तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है? तो नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी की इनकम को बताता है, ठीक है। और नेशनल इनकम को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? वो डिनोट करते हैं हम लोग NNPFC से, ठीक है। इसको निकालने के ना तीन मेथड्स होते हैं, या तो खर्चा से निकाल लो, या तो इसका इनकम से निकाल लो, या फिर वैल्यू एडेड मेथड से निकाल लो। तो सबसे पहला मेथड जो है वो मैं मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी वैल्यू एडेड, ठीक है। इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड पहले या मे बी इनकम मेथड पहले ले सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड जब भी तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारा वैल्यू जो आएगा वो GDP-MP आएगा, या फिर इसको इवन हम लोग GVA-MP भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, GDP-MP और GVA-MP दोनों एक ही चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट मेथड जो है वो है तुम्हारा इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड का दूसरा नाम जो है वो फैक्टर पेमेंट मेथड भी होता है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट। उसके बाद इसका तीसरा नाम भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इसको जब भी तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारा वैल्यू जो है वो NDP-FC आएगा। उसके बाद और एक मेथड होता है जिसका नाम होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इवन इसको हम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इनकम को स्पेंड कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम इनकम डिस्पोजल मेथड है। इसमें जब भी तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो है GDP-MP आएगा, ठीक है। तो दो मेथड्स में देखो, वैल्यू एडेड में और एक्सपेंडिचर मेथड में GDP-MP आ रहा है, ठीक है। सिर्फ इनकम मेथड में NDP-FC आ रहा है। और नेशनल इनकम को डिनोट किससे कर रहे हैं हम लोग? NNP-FC से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में मान लो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो इन तीनों मेथड में से तो पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वैल्यू या तो GDP-MP आएगा, या तो NDP-FC आएगा, या फिर GDP-MP आएगा, ठीक है। उससे हमें NNP-FC पे जाना है। अब GDP-MP या NDP-FC से NNP-FC कैसे जाते हैं, अब हम लोग उसके ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ना बेसिक्स के बारे में आप बात कर लेते हैं कि नेशनल इनकम का मेथड्स के बारे में तो हमने बात कर लिया। अब मान लो कि क्वेश्चन में जैसे तुम्हारा डोमेस्टिक दिया है, ठीक है, यानी कि इसे GDP दिया है या से NDP दिया है, ठीक है। और मैंने बोला कि GNP निकालो, ठीक है, या फिर बोल दिया NNP निकालो। मतलब कि मुझे क्या बोल रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जब भी जाना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा तुम ऐड करोगे प्लस NFIA, ठीक है, NFIA, ठीक है। यानी कि इनकम जो भी होगा नेट फैक्टर इनकम माइनस करेंगे हम तुम्हारा नेट फैक्टर एक्सपेंसेस या फिर नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। और जब भी हमें नेशनल से डोमेस्टिक जाना होगा तो उस केस में हम लोग लेस करेंगे NFIA को, ठीक है। तो जब भी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस NFIA, और जब भी नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस NFIA। अब मान लो कि मुझे ग्रॉस से नेट जाना है, ठीक है, ग्रॉस से नेट। मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया है GDP दिया है, और मैंने बोला कि NDP निकालना है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस केस में तुम्हें डेप्रिसिएशन को लेस करना है, या फिर इसको इवन हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर कैपिटल, ठीक है। और अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि नेट से ग्रॉस जाना है, यानी कि NDP से GDP जाना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस होगा, और नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड होगा। और डोमेस्टिक में अभी हमने ऊपर क्या बात किया कि डोमेस्टिक अगर है तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए NFIA ऐड होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए हमेशा NFIA जो है लेस होगा, ठीक है। और एक इसमें होता है जिसके बारे में अभी बात कर लेते हैं, इसको मिटा ले थोड़ा। भाई मिट जा यार, मिट गया, ठीक है। तो अब जो है हमने बात कर लिया डोमेस्टिक से नेशनल और ग्रॉस से नेट, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल हो गया था हम लोगों का, डोमेस्टिक से नेशनल हो गया था, ठीक है। इसमें हमने बात किया प्लस NFIA, ठीक है, और उल्टा करेंगे तो लेस हो जाएगा, ठीक है। और एक बात कर लिया हमने ग्रॉस से नेट वाला, ठीक है। ग्रॉस से नेट में क्या बात किया, डेप्रिसिएशन लेस होगा, और अगर उल्टा करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है, यानी कि इधर करेंगे तो प्लस होगा, इधर NFIA
माइनस होगा, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाला वो गया फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से लेके मार्केट प्राइस, ठीक है। यानी कि मान लो कि मैंने बोल दिया यहाँ पे तुम्हारा दे दिया NDP-FC, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि NDP-MP निकालो, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट जो भी बोल लो, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये निकलता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होगा तुम्हारा लेस सब्सिडीज, ये कर लोगे तो तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना होगा तो इसमें करेंगे हम लोग माइनस NIT, ठीक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जब भी जाना होगा हम लोग NFIA को जोड़ेंगे, नेशनल से जब भी डोमेस्टिक जाना होगा हम लोग NFIA को लेस करेंगे। ग्रॉस से जब भी हमें नेट जाना होगा हम लोग डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, नेट से ग्रॉस जब भी हमें जाना होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना होगा तो NIT को ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी भी तुम्हारा कोई सामान मान लो फैक्ट्री में बन गया और तुम उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो उसमें तुम्हें टैक्स लगा के बेचना पड़ेगा, इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट से जब भी तुम मार्केट प्राइस निकालोगे ना तो तुम्हें टैक्सेस ऐड करने होते हैं, और जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो लेस करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो कि तुम्हारा अकाउंट्स में भी तुमने पढ़ा होगा कि ग्रॉस एसेट ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स है, तो उसमें जब तुम डेप्रिसिएशन घटाओगे तभी तो नेट आएगा। तो इसीलिए ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन घटा रहे हो तो नेट आ रहा है, और नेट में जब डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो ग्रॉस आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए NFIA है, ग्रॉस से नेट के लिए तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जो है तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट तुम्हें करना होगा, ठीक है। ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक्स नहीं आएगा तो तुम्हारा सम बाद में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये भी हो गया हम लोगों का कवर। अब हम लोग थोड़ा सा ना बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अरे यार, सबसे पहले मान लो कि मैं अब लिखता हूँ यहाँ GDP-MP, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब मान लो मैं लिखता हूँ NNPFC, ठीक है। तो NNPFC का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब मान लो मैं लिखता हूँ GNP-MP, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मान लो कि मैं बोलता हूँ कि GDP-MP से NNPFC जाने, या मान लो NNPFC से GNPFC जाने, या मान लो यहाँ से यहाँ जाने, या फिर मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ जाने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये सब निकालने के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रॉस से नेट जब भी जाना होगा तो डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस करते हैं, नेट से ग्रॉस जब भी जाना होगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जब भी हमें जाना होगा हम NFIA को ऐड करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक जब भी हमें जाना होगा तो NFIA को लेस करते हैं, FC से MP जाना होगा तो हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं, MP से FC अगर हमें जाना होगा तो हम NIT को लेस करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स जो है मैं लूँगा और उसे आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का पहले खुद, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद जो है सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में जो है तुम्हारा GDP-MP आया, वैल्यू एडेड मेथड से मान लो तुमने GDP-MP निकाल लिया, ठीक है। और तुम्हें क्वेश्चन में बोला कि नेशनल इनकम निकालना, और नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं, NNPFC से। तो GDP-MP से NNPFC कैसे निकलेगा, बेसिक्स डिस्कस कर लिया, ट्राई करो कि कैसे आएगा, ठीक है। या मान लो तुमने इनकम मेथड से कैलकुलेट किया और तुम्हारा जो है NDP-FC निकल गया, ठीक है, और तुम्हें नेशनल इनकम निकालना, तो नेशनल इनकम कैसे निकलता है, NNPFC से, ठीक है। या फिर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन में जो है GDP-MP दिया हुआ है और तुमको बोल रहा है कि NDP-MP निकालना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को पहले खुद ट्राई करो, मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ फिर मैं सॉल्यूशन बनाना चालू करूँगा। चालू करते हैं। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले भी बात किया था, ग्रॉस से नेट जाना है तो ग्रॉस एसेट से मतलब नेट एसेट्स की तरह हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, ठीक है। ये ग्रॉस है, ये तुम्हारा नेट है, ठीक है। फिर डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना है, ठीक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए मैंने क्या बोला था कि हम क्या ऐड करेंगे, NFIA, यानी कि जो भी फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर पेमेंट्स होगा वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। और उल्टा आना रहता तो हम लोग NFIA को लेस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है MP है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरा फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से अगर मुझे मान लो फैक्टर कॉस्ट पे आना है, ठीक है, तो हम NIT क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट जाना है इसलिए हम लोग NIT को लेस करेंगे। NDP है, ठीक है, नेट है, इधर भी नेट है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है।
डोमेस्टिक से लेकिन नेशनल आना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल के लिए मैंने क्या बोला था, हम NFIA को जोड़ेंगे, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक्स में हम लोग NFIA को क्या करते थे, लेस करते थे, ठीक है। और FC है, इधर भी FC है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ G है, यहाँ N है, यानी कि ग्रॉस से नेट जाना है। तो ग्रॉस से नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। डेप्रिसिएशन का दूसरा दो नाम क्या क्या बोला था मैंने, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और MP से MP जाना, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना कुछ भी। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जाना, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो से पीछे जाओ और जाके वहाँ पे देखो कि मैंने क्या बोला था। ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, और FC से MP कैसे जाते हैं, ठीक है। FC से MP कैसे जाते हैं मैंने बताया था, ठीक है। तो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका सम एग्जाम में भी नहीं बनेगा, इसलिए बेसिक्स को जाके पहले ही क्लियर कर लो। नहीं समझ में आया तो पीछे का वीडियो जाके दोबारा देखो। अब ये सब हो गया। अब मेथड्स का फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, जिससे सम जो है आपका आएगा, लेकिन ये बेसिक्स के बिना आपका सम बनने वाला नहीं है कोई। तो अभी तक हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया कि ग्रॉस से नेट कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है, या नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाना है, या फिर FC से MP या MP से FC कैसे जाना है, ठीक है। हमने बेसिक्स भी बात किया कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस मेथड में क्या आता है, ठीक है। तो अब इनकम मेथड को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम मेथड के बारे में हम लोग डिटेल्ड में अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड में हमेशा हमारा क्या निकलता है, NDP FC, ठीक है। इनकम मेथड का मैंने दो नाम और बोला था, क्या क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को जोड़ के बनता है। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसमें हम लोग जोड़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। फिर इसमें हम लोग जोड़ेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ना ब्रेकअप होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है ना, कुछ चीज़ों को जोड़ के बनता है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को बेस्ट तरीका है याद करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड के अगेंस्ट में क्या मिलता है, रेंट, ठीक है। लेबर के अगेंस्ट में क्या मिलेगा, वेजेस। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट में जो भी इनकम है ना, वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट दिया है, रेंट वेजेस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है, तो फिर तुम किसका अमाउंट लोगे, ये सबका ले लोगे कि सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस का लोगे कि ये चारों का लोगे। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट दिया है और इधर का भी दिया है, रेंट वेजेस प्रॉफिट वगैरह दिया है, या मान लो तीन दिया या दो दिया या चारों दिया, ठीक है, तो हमेशा ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट लेना, ठीक है। नीचे का आइटम से मुझे कोई मतलब नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट दिया तो डायरेक्टली वही लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर नहीं दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट, तो इन चारों को जोड़ के हम लोग जो है ऑपरेटिंग सरप्लस को निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जो है प्रॉफिट में भी काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वाले शीट में डिसाइड बात कर लेंगे, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है, इसमें भी तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, घर में किसी ना किसी को सैलरीज मिलता होगा, ठीक है। ये जो है कैश में हो सकता है, या तो काइंड में हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। मान लो कि आटा का बोरी दे दिया, बोला काम करो आटा का बोरी लेके जाओ। खेत में ऐसे ही होता है ब्रो, खेत में काम करो, चावल की बोरी ले जाओ, बस। पेंशन भी मिल सकता है। उसके बाद हो गया सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। घर में मान लो किसी ने काम किया होगा या रिटायर वगैरह हो गए होंगे, तो उनसे पूछना, वो तुम्हें बताएंगे कि PF ग्रेचुटी वगैरह रिटायरमेंट पे मिलता है, ठीक है। PF ग्रेचुटी वगैरह जो होता है ना, वो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये वाला अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर, तो ही वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट है। अगर एम्प्लॉय करेगा तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है।
तो वेजेस एंड सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर हो गया। ठीक है, इसको कॉपी में थोड़ा अच्छे से नोटिंग कर लेना, मेरा थोड़ा गंदा लग रहा होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर का आएगा, अगर एम्प्लॉय का दिया है तो आपको इग्नोर करना है। अब मान लो क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे दिया, वेजेस एंड सैलरी भी दे दिया और पेंशन दे दिया। ठीक है, तो आप कौन सा अमाउंट लोगे? आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का अमाउंट लेना है, वेजेस एंड सैलरी और पेंशन को इग्नोर करना है। या फिर मान लो वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट दिया है, पेंशन का दिया, सोशल सिक्योरिटी का नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लो टॉप वाला चीज़ दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो डायरेक्टली उसी को लेना है, अंदर वाला को फिगर से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं दिया है तो नीचे के फिगर्स को आपको ऐड करके निकालना है। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि यहाँ वेजेस है, यहाँ वेजेस एंड सैलरी है, तो किसको लेना है? तो अगर वेजेस लिख के आ रहा है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में लेना है, और वेजेस एंड सैलरी लिख के आ रहा है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में लेना है। अब प्रॉफिट में भी ना कुछ कुछ ब्रेकअप होता है, प्रॉफिट भी तीन चीज़ों को जोड़ के बनता है। वो तीन चीज़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट किन किन चीज़ों को जोड़ के बन सकता है। सबसे पहले इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो प्रॉफिट जो है ना तीन चीज़ों को जोड़ के बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट का बात किया था, ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीज़ों को जोड़ के बनेगा। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड को इवन हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा कंपनी ने खर्चा नहीं किया। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को इवन हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड निकालने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस एंड सैलरी आएगा, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बाई एम्प्लॉयर नॉट बाई एम्प्लॉय। ठीक है, और पेंशन। फिर आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कुछ नहीं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिसीप है। रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और तुम्हारा प्रॉफिट्स हो गया। ठीक है, प्रॉफिट्स में जो है तीन चीज़ें आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, डिविडेंड आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। ठीक है, और एक हो गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, वो डायरेक्टली दिया रहेगा क्वेश्चन में तो तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में जो है तुम्हारा हो सकता है नेशनल इनकम निकालने बोले, या फिर हो सकता है तुम्हें कुछ और निकालने बोल देगा। ठीक है, तो हमने बेसिक्स ऑलरेडी बात कर लिया था। ठीक है, कि बेसिक्स में ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं या डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं, हमने पहले ही बात कर लिया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह के सम्स तुम्हें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारा एनडीपी-एफसी आ गया। ठीक है, मान लो कि एनडीपी-एफसी तुमने इनकम मेथड से निकाल लिया, क्वेश्चन में बोला एनएनपी-एफसी निकाल लें या फिर नेशनल इनकम निकाल लें, या फिर क्वेश्चन तुम्हें बोल सकता है जीएनपी-एमपी निकाल लें, या फिर क्वेश्चन तुम्हें बोल सकता है जीडीपी-एफसी निकाल लें। क्वेश्चन तुम्हारा कुछ भी रिक्वायरमेंट मांग सकता है। ठीक है, तो एनडीपी-एफसी निकल गया। अब हमने पहले ही बेसिक्स में डिस्कस कर लिया था कि ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं, एफसी से एमपी कैसे जाते हैं, एमपी से एफसी कैसे जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको निकालना होगा। जैसे कि इसमें देखो, ये नेट है, ये भी नेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेट नेट है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक है, नेशनल है, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए क्या बोला था मैंने, क्या करना होगा, NFIA को हम लोग करेंगे ऐड। ठीक है, यहाँ पे FC है, इधर भी FC है, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखो नेट है, यहाँ क्या है, क्रॉस। नेट से क्रॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोचो। क्रॉस से नेट में हम लोग क्या कर रहे थे, डेप्रिशिएशन लेस कर रहे थे, तो नेट से क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को ऐड। ठीक है, अब देखो यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे। ठीक है, FC से MP के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब तीसरा वाला देखो, NDP-FC था और क्वेश्चन में बोला GDP-FC निकालना। पहले क्या है, नेट, यहाँ क्या है, ग्रॉस, तो डेप्रिशिएशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। फिर यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी FC है, यहाँ पे भी FC है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो सकता है कि NNP-FC बोले नेशनल इनकम निकालने, या फिर हो सकता है कुछ और निकालने बोल दे। तो हमें पता है इनकम मेथड से NDP-FC आता है, तो NDP-FC हम निकाल लेंगे। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग अपना बेसिक्स वाला रूल लगा के कुछ भी निकाल सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इनकम मेथड खत्म हो गया। अब थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो अब जो है हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करने वाला है। तो इवन आपने एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर भी पढ़ा होगा या फिर इक्विलिब्रियम का चैप्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि एडी कैसे निकलता है। एडी निकलता है तुम्हारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी ना यही है, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बस इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में ना अब हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स तो पढ़ा ही है सबने, बट स्टिल मैंने बता दिया कि एग्रीगेट डिमांड में आपने पढ़ा है, उसी से लिंक है। उसी तरह से सेम जो है एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग सॉल्व करके नेशनल इनकम को निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम को निकालने का दो तरीका है, या तो एक्सपेंडिचर से निकाल लो या तो इनकम से निकाल लो, और तीसरा एक मेथड है जो कि आपका वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को इवन हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग इनकम को स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इससे हम लोगों का क्या निकलता है, जीडीपी, एमपी। नेशनल इनकम से आपको पता है क्या होता है, एनएनपी, एफसी। वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बेसिक्स में डिस्कस कर लिया था कि कैसे एक चीज़ से दूसरा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया सी, ठीक है। इसको हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। इवन इसको हम लोग हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोल लेते हैं बहुत बार। उसके बाद आ गया जी, जो कि हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक लास्ट वाला लिख लेते हैं जो इजी वाला है पहले, ठीक है। एक्स माइनस एम, जो कि हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ये कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट्स लेस इनपुट्स। बेसिकली अगर देखोगे ना तो ये फॉर्मूला पूरा एडी से सेम है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें वैसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ये लगता नहीं, ठीक है। आई हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको इवन हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है? ये जो है ना दो चीज़ों को जोड़ के बनता है। एक हो गया तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, या चेंज इन स्टॉक। ये कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे ना तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन में कभी भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो डायरेक्टली वही अमाउंट लेना है, लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो फिर उसमें चेंज इन स्टॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। ये दो चीज़ों को ऐड करके फिर निकलेगा, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे गलती किया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ब्रेकअप वाला में फिक्स्ड है, ऊपर में डायरेक्ट है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। प्लस उसमें चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे तो तुम्हारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में भी ना तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला खाली तुम ये याद रखना हमेशा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है मैं बता सकूँ। तो इसको नोट अच्छा सा कॉपी में कर लेना, मेरा थोड़ा गंदा राइटिंग है एज ऑलवेज। डिलीट करते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसमें बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ग्रॉस में आएगा, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो भी रेसिडेंशियल घर वगैरह खरीद लिया आपने, रेसिडेंशियल वगैरह वो सारा, ठीक है। या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि सरकार करती है,
सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है और एसेट्स खरीद रही है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ों को जोड़ के ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपका बन रहा है, जो कि आई का पार्ट था। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया। तो 3 चीज़ों को जोड़ के बन रहा है। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा बिजनेस वाला, एक हो गया रेसिडेंशियल, एक हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों को जोड़ के बन रहा है तुम्हारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो सी में हमने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला। आई हो गया तुम्हारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसका ब्रेकअप में क्या क्या हो गया, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस तुम्हारा चेंज इन स्टॉक, जो कि था तुम्हारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली क्वेश्चन में देगा और एक्स माइनस एम डिपेंड करेगा, या तो नेट एक्सपोर्ट्स दे देगा या नेट इम्पोर्ट्स दे देगा, या फिर दोनों बता देगा, एक्सपोर्ट्स इतना इम्पोर्ट्स इतना। तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और जीडीपी एमपी निकल गया, फिर क्वेश्चन में जो भी पूछा है आप निकाल देना। अगर नेशनल इनकम बोला है तो एनएनपीएफसी निकालना है, और अगर क्वेश्चन में कुछ और बोला है तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एनडीपी एमपी बोल दिया तो वो आपको निकालना होगा, या फिर कुछ और भी बोल सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो निकालना पड़ेगा, जो कि बेसिक्स में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड भी खत्म हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड बेस्ट तरीका है याद रखने का, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और मोस्टली बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, फिक्स्ड वाला वर्ड में। ठीक है, अगर फिक्स्ड वाला वर्ड दिया है तो इसमें आपको चेंज इन स्टॉक जो है ऐड करना है। ठीक है, फिक्स्ड वर्ड दिया तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, अदरवाइज डायरेक्टली आपको आई लिख लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड भी हम लोग का अब जो है खत्म हो चुका है। तो अब जो है ना हम लोग आखिरी मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी निकलता है। ठीक है, जीडीपी एमपी और जीवीए एमपी में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये निकलता है कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, सेल्स कैसे निकलता है, सेल्स डोमेस्टिक सेल्स को प्लस करके, ठीक है, एक्सपोर्ट्स के साथ जो है हम लोगों का सेल्स आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो सेल्स भी दिया, डोमेस्टिक सेल्स भी दिया, एक्सपोर्ट्स भी दिया, या फिर मान लो सिर्फ सेल्स दिया और डोमेस्टिक सेल्स दिया, तो आप किसको लोगे, सेल्स को लेना है आपको। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई भी मेथड हो, हमेशा टॉप मोस्ट वाला अगर फिगर दिया है ना तो टॉप मोस्ट वाला को लो, अंदर के फिगर्स को भूल जाओ। ठीक है, डबल एडिशन हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो सेल्स को ले लिया तो डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट्स का मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक के बारे में एक्सपेंडिचर मेथड में भी बात किया था। ठीक है, तो ये हमेशा होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कई बार इसको अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं, तो हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, या फिर चेंज इन स्टॉक बोल के नहीं देगा, अनसोल्ड स्टॉक लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब भी जो है तुम्हारा चेंज इन स्टॉक ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है डायरेक्टली तो ठीक है, नहीं दिया तो हमें निकालने आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लोग इंक्लूड करेंगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार में कंज्यूम हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से लेस अगर कर देते हैं तो मेरा वैल्यू एडेड निकल जाएगा। ठीक है, उसमें से एक्सक्लूड करेंगे हम लोग ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। क्यों ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलेगा, एक बार में यूज नहीं होगा। तो इसको अगर डायरेक्टली अभी लेस कर देंगे तो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि मान लो कि हम इसको अगर मान लो आगे आउटपुट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी तो यूज होगा ही है, हो सकता है 3 बार 4 बार 5 बार यूज होगा, तो उसको लेना गलत होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मशीन वगैरह। ठीक है, तो मशीन वगैरह जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स तो लंबे टाइम तक चलता है, तो आप उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड। इससे मे भी ट्रू फॉल्स या कुछ एमसीक्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, थोड़ा सम के चांसेस जो है थोड़ा कम होता है, बट स्टिल करके जाना, इसको स्किप मत करना। ठीक है, तो ये भी वैल्यू एडेड मेथड भी अब हम लोग का हो गया। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सम्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे 2 तरह के आते हैं, या तो डायरेक्ट तुमको बोल देगा जीडीपी एमपी निकालने, या नेशनल इनकम निकालने, या जीएनपी एमपी, या कुछ भी बोल सकता है निकालने। ठीक है, या फिर मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आएगा जहाँ पे तुमको एक कंपोनेंट दिया हुआ होगा, से जीडीपी एमपी या एनएनपीएफसी या ऐसा कुछ भी फिगर दिया हुआ होगा, और उसके बाद जो है आपको मिसिंग फिगर निकालना होगा। वो कैसे निकालना है, क्या करना है, वो हम सम्स वाले सेशन में डिस्कस करेंगे।